हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका। आज हम देखेंगे नवंबर-दिसंबर की घटना चक्र से समसामयिकी और इसको हम बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे क्योंकि ये मान लीजिए मार्च में जैसा बताया जा रहा है कि एग्ज़ाम होगा ही, तो हमें लगता है कि लगभग 5 महीने का तो हमें करंट बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो मार्च तक हो गया 3 महीना और नवंबर-दिसंबर ये हो गए 2 महीने, तो लगभग 5 महीने और इसमें बहुत ही ज़्यादा डिटेल आपको पता होगा घटना चक्र के बारे में, तो इससे बेहतर तो कोई मैगज़ीन हो ही नहीं सकती है पीसीएस के लिए खासकर। तो चलिए आइए समय ना गवाते हुए जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं। पहला पोर्शन देखते हैं, चर्चित व्यक्ति जो रहे हैं, व्यक्ति से रिलेटिव आ सकता है। तो जयललिता इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इतना है कि ये कौन-सी एक तरह से इनकी जो पार्टी थी उसका नाम क्या था? तो ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़, ठीक है, मुन्नेत्र कड़गम। भाई मैं पहली बार सुन रहा हूँ मुन्नेत्र कड़गम, तो यही है इसका पूरा नाम, ये मान के चलिए। और इनके बारे में थोड़ी-सी एक हिंदी मूवी भी इन्होंने करी है इज्जत, जो कि धर्मेंद्र जी के साथ थी। तो इम्पोर्टेंट पर्सन है थोड़ा राजनीति में, इस वजह से थोड़ा-सा देख लेते हैं इनके बारे में। और कुल मिला के जो हैं तमिलनाडु की 5 बार मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। ये भी आपको थोड़ा-सा ध्यान में रखना है, पूछ लेते हैं कभी-कभार कितनी बार मुख्यमंत्री बन चुकी हैं ये। न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेर यानी जीएस खेर के बारे में आपको पता ही होगा, अभी हाल ही में 44वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं। तो ये भारत के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले ये पहले सिख हैं, ये इम्पोर्टेंट है, इस वजह से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और एक ये फैक्ट याद रख लें आप, 44वें न्यायाधीश हैं मुख्य। बस इनके बारे में इतना ही। बेकल उत्साही ये नाम है, बेकल उत्साही। ये प्रसिद्ध शायर और राज्यसभा के पूर्व पूर्व जो हैं सदस्य हैं, तो प्रसिद्ध शायर हैं ये थोड़ा-सा ध्यान में रखना है। इन्हें पद्मश्री और यश भारती पुरस्कार मिल चुका है, इस वजह से थोड़ा-सा इनके लिए जान लेना थोड़ा-सा ज़रूरी था। और इनकी रचनाएँ जो है प्रमुख किसान भारत का, निशांत ए ज़िंदगी, नूरे यज़दां, अपनी धरती, चाँद का दर्पण, तो ये सब उनकी प्रमुख रचनाएँ हैं, तो इनके बारे में थोड़ा-सा जान लेना ज़रूरी था। देखिए फिदेल कास्त्रो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये क्या है, क्यूबा के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं ये, क्यूबा के। तो फिदेल कास्त्रो कहाँ के हैं? क्यूबा के, ये थोड़ा-सा ध्यान रखना है। और ये जो है क्यूबा कम्युनिस्ट क्रांति के जनक थे। तो इनके बारे में बस इतना ही थोड़ा-सा ध्यान में रखना है। देखिए डेंटन कूली के बारे में भी थोड़ा-सा जान लेते हैं, दिया है इन्होंने। पूर्ण रूप से कृत्रिम हृदय का प्रत्यारोपण करने वाले ये पहले शल्य चिकित्सक बन चुके हैं एक तरह से। ये अमेरिका के हैं, अमेरिका में इनका निधन हो गया है। तो ये हैं और थोड़ा-सा डॉक्टर एंटोनियो कोस्टा के बारे में देख लेते हैं, पुर्तगाल के ये प्रधानमंत्री हैं। और ये क्यों एक तरह से हम पढ़ रहे हैं इनके बारे में, क्योंकि जो बेंगलुरु में जो होने वाला है अभी कल से स्टार्ट होगा, 7 तारीख से 9 जनवरी तक जो प्रवासी भारतीय दिवस होगा उसके ये मुख्य अतिथि होंगे। तो हमें ध्यान में रखना है कि पुर्तगाल के प्रधानमंत्री डॉक्टर एंटोनियो कोस्टा। तो ये आने वाले समय में आपके न्यूज़पेपर में आता रहेगा, और भी रट लेना इसे थोड़ा-सा अच्छे से, आ सकता है ये एग्ज़ाम में। देखिए जैकी चैन को जो है मानद ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये थोड़ा-सा ध्यान में रखना है। 8वें वार्षिक जो हुए थे अवार्ड, उनमें ऑस्कर पुरस्कार से नहीं, मानद ऑस्कर पुरस्कार से, यानी ये अलग है पुरस्कार, ये ऑस्कर वाला पुरस्कार नहीं है, मानद ऑस्कर पुरस्कार है। ये जैकी चैन को मिला है। यह डॉक्टर ओलुमु ओलुमुइवा मुइवा बेनार्ड एलियू, तो ये जो है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन परिषद के वर्तमान अध्यक्ष हैं ये। प्रोफेसर एम जी के मेनन, ये जो हैं इसरो के अध्यक्ष रह चुके हैं और इन्हें पद्म भूषण पद्म विभूषण तक मिल चुका है, तो इस वजह से थोड़ा इनके बारे में जान लेना जरूरी है। इनका जो निधन हो गया है अभी हाल ही में, भौतिक शास्त्री थे ये, इसरो के पूर्व अध्यक्ष, मैंने बता ही दिया पहले रहे ही हैं ये, तो इस वजह से इम्पोर्टेंट है ये इम्तियाज सोलीमन है ये भारतीय मूल के दक्षिण अफ्रीकी नागरिक हैं ये। इन्हें जो है लंदन में ग्लोबल सिटीजन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ग्लोबल सिटीजन अवार्ड। तो इस वजह से इम्पोर्टेंट है ये। हम बिल्कुल डिटेल में देखेंगे अब, पूरी ये वाली जो है नवंबर दिसंबर वाली बहुत ही ज़्यादा डिटेल में अच्छे से देखेंगे, जिससे कोई क्वेश्चन छूटे ना। देखिए होंगवेई मैंग होंगवेई को इंटरपोल का जो है नया अध्यक्ष
चुना गया है, तो इस वजह से ये फेमस हैं। और ये जो है अध्यक्ष इंटरपोल के अध्यक्ष नियुक्त किए जाने वाले पहले चीनी नागरिक हैं, इस वजह से ये थोड़ा सा और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखिए अनिरुद्ध राजपूत, ये क्यों फेमस हैं? ये हाल ही में क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के ये सदस्य निर्वाचित हुए हैं और इस संस्था में शामिल होने वाले ये पहले भारतीय बन गए हैं, तो इस वजह से ये इम्पोर्टेंट है अपने आप में। अनिरुद्ध राजपूत याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के सदस्य निर्वाचित हुए हैं ये। देखिए ये अमनदीप सिंह गिल जो हैं, ये जो है निशस्त्रीकरण पर यूएन सम्मेलन जेनेवा में भारत के अगले राजदूत स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त हुए हैं ये, तो ये इस वजह से फेमस हैं ये थोड़ा सा। केंद्र सरकार द्वारा इनको नियुक्त किया गया है यूएन सम्मेलन के जेनेवा में राजदूत के रूप में, तो ये अमनदीप सिंह इस वजह से जानना जरूरी है इनके बारे में। देखिए थोड़ा सा प्रोफेसर नयनजोत लाहिरी के बारे में जान लेते हैं। ये जो है इतिहास की प्रोफेसर रही हैं, इनकी एक पुस्तक है अशोक इन एंशिएंट इंडिया, आपने पढ़ी होगी, तो ये इन्हीं की पुस्तक है ये, तो ये पुस्तक भी इम्पोर्टेंट है, आ जाता है कभी कभार। और इन्हें 2016 के लिए जॉन एफ रिचर्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इनकी महत्वपूर्ण यही है कि नयनजोत लाहिरी की जो पुस्तक है वो अशोक इन एंशिएंट इंडिया, ये आपको ध्यान में रखना है। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, इनके बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आने वाले समय में इनसे क्वेश्चन बनेंगे। तो ये क्यों, अबू धाबी के क्राउन प्रिंस हैं ये, अबू धाबी के क्राउन प्रिंस हैं ये जो है 26 जनवरी 2017 को भारत के 68वें गणतंत्र दिवस के समारोह पर मुख्य अतिथि होंगे ये, इस वजह से हमें अभी से ध्यान में रख लेना है। हालांकि न्यूज़पेपर में तब भी आएगा, लेकिन हमें अभी से सतर्क हो जाना है इनके बारे में। देखिए अर्जुन वाजपेयी जो हैं, ये नाम ध्यान में रखना है, क्यों, प्रसिद्ध पर्वतारोही हैं ये पहले तो, और इन्होंने कहा कि विश्व की छठी जो है सबसे ऊंची चोटी जो है चो चो पर तिरंगा फहराने में कामयाबी हासिल की है इन्होंने, तो इस वजह से अर्जुन वाजपेयी को पढ़ लेना, अपने दिमाग में रखना है अर्जुन वाजपेयी। और सबसे कम उम्र में 8,000 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ने वाले एक तरह से पहले पर्वतारोही बन गए हैं, इस वजह से भी ध्यान में रखना है अर्जुन वाजपेयी। देखिए ये जो है आनंद यादव जो हैं, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेना चाहिए, क्योंकि मराठी लेखक रहे हैं ये, और ये अभी इनकी मृत्यु हो गई है, यानी निधन हो गया है। और इनकी जो आत्मकथा थी झोंबी, झोंबी इनकी आत्मकथा है, और इन्हें 1991 में इसके लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, तो इस वजह से इम्पोर्टेंट हो जाते हैं ये। देखिए दिलीप पड़गांवकर, ये भी इम्पोर्टेंट है, प्रसिद्ध पत्रकार रहे हैं ये, टाइम्स ऑफ इंडिया के पूर्व संपादक भी हैं, इनका निधन हो गया है, इस वजह से हमें भाईजान क्वेश्चन आ जाए कि ये इनका निधन हो गया, ये कौन थे, पत्रकार थे, तो इतना बता देना है इसके बारे में। देखिए मनोज वाजपेयी को जो है 10वें एशिया पैसिफिक स्क्रीन अवार्ड समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है, तो ये ध्यान में रखना है, मनोज वाजपेयी को दिया गया है, ये ब्रिस्बेन में हुआ था ये 10वां एशिया पैसिफिक स्क्रीन अवार्ड, इसमें इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। देखिए आने वाले समय में क्वेश्चन यहाँ से ही बनेगा निक्की हैली से, तो ये जो है क्यों हमें पढ़ना चाहिए कि अमेरिका के नवनिर्वाचित जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, उनके द्वारा दक्षिण कैरोलिना प्रांत की रिपब्लिकन गवर्नर भारतीय मूल की निक्की हैली, यानी ये भारतीय मूल की हैं निक्की हैली, इनको जो है संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत के लिए नामित किया गया है, इस वजह से हमें निक्की हैली के बारे में जानना चाहिए। एस के सिन्हा, ये जो है इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक नियुक्त किए गए हैं, ये इस वजह से ध्यान में रखना है, एस के सिन्हा। देखिए संजय सिंह को जो है 21वें विधि आयोग के सदस्य के सचिव नियुक्त किया गया है, सचिव नियुक्त किया गया है 21वें विधि आयोग का संजय सिंह को, तो ये भी ध्यान में रखना है। देखिए जुंको तोबेई, ये भी हमें ध्यान में रखना है, जुंको तोबेई जापान की महिला पर्वतारोही हैं, विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट का आरोहण करने वाली पहली महिला, इनका जो है निधन हो गया है, तो इस वजह से जुंको ताबेई का नाम हमें ध्यान में रखना है, और अक्टूबर की ये कहानी है, इस वजह से भी हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अभी हाल फिलहाल में 1 महीने के अंदर जो भी एग्जाम होंगे उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। बाकी का दोस्तों इसमें लगभग ये मान के चलिए व्यक्तित्व तो हो गई, अब नेक्स्ट हम वीडियो में देखेंगे चर्चित जो भी स्थल रहे हैं उनके बारे में, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया अब तक सब्सक्राइब कर लें, आपकी स्क्रीन पर
हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम देखेंगे घटना चक्र की समसामयिकी जो कि नवंबर-दिसंबर वाली है और इसमें हमने एक वीडियो पहला देख लिया है और दूसरा वीडियो हम पुरस्कार और सम्मान से रिलेटेड देखेंगे और कुछ चीज़ें पुरानी होंगी उनको रिवाइज़ करने की कोशिश करेंगे क्योंकि हमें एक तरह से जो लॉ जलाई थी 1 जनवरी को उसे बुझने नहीं देना है, एक तरह से ये मान के चलिए। तो उसे बरकरार रखिए और आपका एग्ज़ाम खबर आ रही है कि 17 मार्च को ही होगा। तो बिल्कुल आप लग जाइए, जो मैंने एक स्ट्रैटेजी बताई है, आप उसको फ़ॉलो करते रहिए, आपका ज़रूर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। देखिए सखारोव पुरस्कार जो है 2016 नादिया मुराद और लामिया अजीब असर को मिला है। ये आपको याद रखना है। नोबेल पुरस्कार को थोड़ा-सा दोहरा लेते हैं, इससे हमारे दिमाग में थोड़ा-सा इमेज बनती रहेगी, जो पुरानी चीज़ें हमें भूल रही हैं, वो हमें याद रहेंगी। तो थोड़ा-सा ये जान लेते हैं, 10 दिसंबर को एक तरह से दे दिया गया है नोबेल स्टॉकहोम में दिए गए हैं नोबेल पुरस्कार। ये ध्यान में रखना है कि स्टॉकहोम देता है और शांति का नोबेल पुरस्कार जो मिलता है, ये इम्पोर्टेंट है, ये अलग ओस्लो, जो कि नॉर्वे की राजधानी है, वहाँ दिया जाता है। तो ये थोड़ा-सा एक फैक्ट हो गया और थोड़ा-सा जान लेते हैं इनके बारे में। चिकित्सा का जो नोबेल पुरस्कार मिला है वो योशिनोरी सो ओसुमी, यार नाम ऐसे हैं यार इनके, ओसुमी। तो ये ध्यान में रखना है और ये मिला किसके लिए? ओटोफैगी। और ओटोफैगी होती क्या है? देखिए ओटोफैगी कोशिका में हो रहे क्षरण और उसके घटक के पुनर्चक्रण की मौलिक प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया तंत्रिका तंत्र से जुड़ी बीमारियों, मधुमेह एवं कैंसर को समझने और उनकी चिकित्सा में सहायक है। तो ये थोड़ा-सा ध्यान में रखना है। हालाँकि नोबेल पुरस्कार काफ़ी पहले एक तरह से घोषित किए गए थे, लेकिन 10 दिसंबर को दिए जाते हैं ना, तो इस वजह से हमें ये मार्च के एग्ज़ाम के लिए जान लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो डिटेल में थोड़ा-सा देखेंगे जो भी चीज़ें होंगी उनके बारे में। देखिए भौतिक विज्ञान का जो नोबेल पुरस्कार मिला है वो आपका जे थूलेस, नाम थोड़ा-सा ऐसे याद करना, थूलेस, डंकन, होल्डेन और आपके जे माइकल कोस्टरलिड्ज। तो ये 3 लोगों को मिला है, कोस्टरलिड्ज, हॉल्डेन और आपके थूलेस। तो ये तीनों को मिला है। इनको मिला किसके लिए? टोपोलॉजी के लिए मिला है। बस आप अपने दिमाग में एक चीज़ रख लें कि इन्हें किसके लिए मिला है? भौतिक विज्ञान का टोपोलॉजी के लिए। और रसायन विज्ञान का आपका, देखिए रसायन विज्ञान का जो मिला है आपको, ये मिला है पियरे साउवेग, जे फ्रेजर, स्टोडार्ट, ये एक ही नाम है। और नीदरलैंड के ये हैं वैज्ञानिक बर्नार्ड एल फेरिंगा। तो इन तीनों लोगों को ये साथ में मिला है। ये मिला किस लिए है? ये आणविक मशीन के एक तरह से संश्लेषण और डिजाइन बनाने हेतु इन्होंने क्या किया? विश्व की सबसे छोटी मशीन विकसित कर ली है आणविक मशीनों के संश्लेषण और डिजाइन बनाने के लिए। तो इस वजह से इन्होंने इनको मिला है। शांति का नोबल रिवाइज कर लेते हैं। कोलंबिया के राष्ट्रपति जुआन मैनुअल सांतोस को मिला है। ये ध्यान में रखना है। ये मिला किस लिए था? कोलंबिया में जो 50 वर्षों से गृह युद्ध एक तरह से चल रहा था, उसको एक तरह से समाप्त कराने हेतु इन्होंने काफ़ी सारे प्रयास किए। इस वजह से इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और साहित्य का नोबेल पुरस्कार बॉब डिलन को मिला है। ये गीतकार और गायकार हैं, ये अमेरिका के। थोड़ा विवादित भी रहते हैं, इस वजह से जानना ज़रूरी और है। और अर्थशास्त्र का आपका जो नोबेल पुरस्कार मिला है वो मिला है ओलिवर हार्ट को और होम्स्ट्राम को, वेंट होम्स्ट्राम को। और ये मिला किस लिए? अनुबंध सिद्धांत के लिए। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना जरूरी है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति जो पुरस्कार मिला है आपका 2016, वो मिला है आपका कह कसा बसु को, कह कसा बसु को। तो ये ध्यान में रखना है। ये जलवायु न्याय से रिलेटिव है, पर्यावरण से रिलेटिव एक तरह से। तो ये मिला है ना, योगदान के लिए मिला है ना। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर इम्पोर्टेंट है बिल्कुल। और ये आपका डोनाल्ड ट्रंप को मिला है। अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, ये बन जाएंगे अभी जनवरी में लास्ट तक। और आपके भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, वो क्या टाइम पर्सन ऑफ द ईयर ऑनलाइन रीडर्स पोल के जो है विजेता रहे। यानी ऑनलाइन जो हुआ था सर्वे, उसमें ये मोदी जी सबसे ऊपर थे, यानी वोट सबसे ज़्यादा थी। और वैसे शायद इनका 9वां नंबर रहा है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर के अवार्ड में एक तरह से। ये जमनालाल बजाज पुरस्कार, ये भी काफ़ी फेमस है। ये
39वां जमनालाल बजाज जो पुरस्कार मिला है आपका, इसे केवल एक एक क्षेत्र से देखेंगे रचनात्मक कार्य के लिए किसे मिला है, तो ये मिला है मोहन हीराबाई हीरालाल को, बस। बाकी काफ़ी सारे हैं इसमें जमनालाल में, कई लोगों को मिलते हैं, इतना जानना ज़रूरी नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैन बुकर 2016 पुरस्कार जो मिला है, पॉल बीटी को मिला है, और ये इनकी कृति क्या है, द सेल आउट। ये इम्पोर्टेंट है, अक्टूबर में ही मिला है, तो लगभग 5 महीने की जीएस तो हमें अच्छे से कवर करनी है। और अमेरिका के प्राप्त करने वाले ये पहले लेखक हैं, ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार जो मिला है आपका, ब्रिटेन के प्रमुख सांख्यिकीविद जो हैं सर डेविड कॉक्स को, तो ये ध्यान में रखना है। विश्व खाद्य पुरस्कार जरूरी है, भुखमरी जैसी समस्याएं हमेशा बनी रहती हैं, तो विश्व खाद्य पुरस्कार जो है मिलता है खाद्य से रिलेटिव कोई भी नवोन्वेष करने के लिए, जिससे जनता को या जो भी विश्व में जो भी जनसंख्या है उसको फायदा हो सके। तो ये किन्हें किन्हें मिला है देख लेते हैं। डॉक्टर मारिया एंड्राडे को मिला है ये, और रॉबर्ट मुबांगा को मिला है, और जॉन लॉ को मिला है। ये मिला किस लिए है, इन्होंने क्या किया है, विटामिन ए से युक्त जो है आलू विकसित कर लिया है, इस वजह से मिला है। विटामिन ए पता ही होगा आपको, इम्पोर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा। और चावल में भी एक तरह से ये गोल्डन राइस बनाया गया था, उसमें भी विटामिन ए युक्त एक तरह से कर दिया गया था, उस समय भी मिला था पुरस्कार, तो इस वजह से ये फेमस हो जाते हैं। तीनों नाम आप थोड़ा सा ध्यान में रखें ना। ये उत्तर प्रदेश का संस्कृत संस्थानम पुरस्कार जो मिला है, इसका एक देखें केवल, भारत विश्व भारती पुरस्कार जो मिला है डॉक्टर जगन्नाथ पाठक को मिला है। बस इतना ही याद रखना, बाकी काफ़ी सारे हैं, इम्पोर्टेंट नहीं है, आते नहीं है वो कभी भी। ये एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी जो शताब्दी पुरस्कार है 2016, इसको देख लेते हैं। 7 प्रतिष्ठित महिला कलाकारों को मुंबई में मिला है ये, तो बस इतना ही ध्यान में रखना है, 7 लोगों को मिला है ये। और इसमें गिरिजा देवी, किशोरी, गिरिजा देवी आपको याद रखना है, ये गायकी घराने से एक तरह से गिरिजा देवी। स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड जो है कैटरीना कैफ को मिला है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखें आप, थोड़ा सा आ जाते हैं कभी कभार। आपका हार्वर्ड फाउंडेशन ह्यूमैनिटेरियन जो ऑफ द ईयर जो पुरस्कार है 2016 का, वो मिला है आपका आंग सान सू की, जानते होंगे, म्यांमार की राजनेता हैं, और पिछले साल 2015 में कैलाश सत्यार्थी को मिला था, तो आप जान सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट पुरस्कार है ये, ह्यूमैनिटेरियन ऑफ द ईयर पुरस्कार, तो ये मिला है आंग सान सू की को, याद रखें। देखिए, लता मंगेशकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो मिला है आपका प्रसिद्ध संगीतकार एवं वायलिन वादक, यानी वायलिन भी बजाते हैं, ये उत्तम सिंह, तो ये ध्यान में रखना है। स्टॉकहोम वाटर प्राइज जो है 2016, ये मिला है आपका जोआन रोज को, अमेरिका की प्रोफेसर हैं जोआन रोज को, इम्पोर्टेंट है ये। थोड़ा सा योजना परियोजनाओं के बारे में देख लेते हैं जो भी इम्पोर्टेंट होगा। देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना जो है शुभारंभ किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, तो ये कहाँ से किया गया था, आगरा में किया गया था, और ये डेट है आपकी 20 नवंबर 2016, तो ये याद रखना है, आगरा से किया गया था और 20 नवंबर 2016 है। इसका जो उद्देश्य क्या है, ग्रामीण सभी ग्रामीण परिवारों को, ध्यान में रखना है, ग्रामीण परिवारों को वर्ष 2022 तक पर्यावरणीय रूप से सुरक्षित पक्का घर उपलब्ध कराना है, यानी शहरी नहीं है, ये ग्रामीण है, ये ध्यान में रखना है। देखिए, कौशल्या हेतु पहल, ये जो शुरुआत करी है महाराष्ट्र सरकार द्वारा छात्रों के कौशल विकास हेतु कौशल्या हेतु पहल का शुभारंभ किया गया, यानी महाराष्ट्र सरकार ने किया है, ये याद रखना है, कौशल्या सेतु पहल, सॉरी कौशल्या सेतु पहल जो है महाराष्ट्र सरकार ने शुरू करी है। देखिए, प्रोजेक्ट सक्षम, इसे जान लेते हैं, ये क्या है, यह केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड का नया अप्रत्यक्ष कर नेटवर्क है, ये प्रोजेक्ट सक्षम, ये ध्यान में रखना है। देखिए, SC/ST हब और जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट की जो नीति एक तरह से लागू करी गई थी, वो आपकी लुधियाना पंजाब में जो है शुभारंभ किया गया था इसका, ये ध्यान में रखना है बस। देखिए, प्रगति पंचायत कार्यक्रम, तो ये क्या है, ये अल्पसंख्यक समुदाय के उत्थान और उनके विकास हेतु मुख्य धारा से जुड़ने हेतु प्रगति पंचायत कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। ये अल्पसंख्यक मंत्रालय से संबंधित है, अल्पसंख्यक लोगों से संबंधित है, प्रगति पंचायत कार्यक्रम, तो ये ध्यान में रखें। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में हम कवर करेंगे ऑपरेशन अभियान, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने पुराने वीडियो अब तक नहीं देखे हैं उनकी स्क्रीन पर वीडियो आ चुके होंगे, उनको आप देख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप बिल्कुल लग जाइए, इस बार एग्जाम निकाल के ही रहना है, ये मान के चलिए।
दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं घटना चक्र की समसामयिकी, जो कि नवंबर दिसंबर की है। और इसमें अब तक हमने 2 वीडियो देख चुके हैं और तीसरा वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे ऑपरेशन और अभियानों की। तो जो भी महत्वपूर्ण ऑपरेशन अभियान होंगे, लगभग इसमें तो सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, सारी चीज़ें कवर करेंगे। आपका एग्ज़ाम 17 मार्च को ही है, तो इस वजह से हम इसे अच्छे से कवर करेंगे, क्योंकि लगभग 5 महीने का तो हमें बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ना ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। देखिए, अभ्यास कोंकण 2016 ये किनके मध्य हुआ है? ये भारतीय नौसेना और ब्रिटिश की जो शाही सेना है, शाही नौसेना है, उनका ये क्या है? मध्य वार्षिकीय द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये हुआ कहाँ था? मुंबई और गोवा में तट पर आयोजित हुआ था ये। तो ये अभ्यास कोंकण किनके मध्य होता है? तो भारत और ब्रिटेन की नौसेनाओं के मध्य। देखिए, ऑपरेशन हैंड इन हैंड 2016 किनके मध्य हुआ था? ये हुआ था भारत और चीन की सेनाओं के मध्य युद्धाभ्यास हुआ था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये कहाँ हुआ था? पुणे में हुआ था। पुणे हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं, केवल इतना इंपॉर्टेंट है हैंड इन हैंड जो है किन दो देशों के मध्य हुआ था? तो भारत और चीन। देखिए, ऑपरेशन सूर्यकिरण अभ्यास जो हुआ है वो आपका भारत और नेपाल के मध्य हुआ है। बस इतना ही याद रखना है। अक्टूबर में हुआ था, तो इस वजह से इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा। देखिए, एक ये है सिम्बेक्स 2016, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भारत और श्रीलंका के मध्य नौसेनाओं के मध्य हुआ है। 23वां सैन्य अभ्यास है। ये बंगाल की खाड़ी में हुआ था। ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि कहाँ हुआ था सिम्बेक्स। थोड़ा नाम भी इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा, इस वजह से रख देते हैं बनाने वाले, चलो यार रख देते हैं, ऐसा सोचते हैं वो। थोड़ा नाम भी अच्छा है सिम्बेक्स, इस वजह से सिंगापुर और भारत के मध्य। और इंद्र 2016 जो हुआ है वो हुआ है आपका दो भारत और रूस के मध्य में। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि इंद्र 2016 भारत और रूस के मध्य। देखिए, 1 नवंबर को ये आयोजित हुआ है। ये है आपका लालिमा अभियान, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आने के चांसेस हैं इसके। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में बच्चों, बालिकाओं और महिलाओं को एनीमिया रोग से मुक्त बनाने हेतु ये अभियान चलाया गया था। तो ये लालिमा अभियान ध्यान में रखना है आपको। देखिए, 28वां समन्वित निगरानी अभ्यास जो है वो किन देशों के मध्य हुआ है? ये है भारत और इंडोनेशिया नौसेनाओं के मध्य हुआ है ये। 28वां इम्पोर्टेंट याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अक्टूबर में हुआ है, इस वजह से आएगा तो बस इतना ही आएगा कि 28वां समन्वित निगरानी अभ्यास जो है, समन्वित निगरानी अभ्यास किन दो देशों के मध्य हुआ है? तो ये आप जवाब देंगे भारत और इंडोनेशिया के मध्य। अक्टूबर में ही एक घटना है मल्टीमीडिया विज्ञापन अभियान। ये किससे संबंधित है देख लेते हैं। भारतीय स्वर्ण सिक्कों की उपलब्धता के विषय में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से, यानी आप इतना समझ लें, केवल भारतीय स्वर्ण सिक्कों की उपलब्धता के विषय में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से ये अभियान चलाया गया था। तो बस इतना ही काफ़ी है इसके लिए। अब देख लेते हैं थोड़ा सा आयोग और समितियां जो भी महत्वपूर्ण है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है ये 25 नवंबर की खबर है ये, तो इम्पोर्टेंट हो जाती है। अमिताभ कांत समिति जो है ये सरकार नागरिक के मध्य डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने हेतु नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत की अध्यक्षता में ये समिति गठित की गई थी। तो ये आपको ध्यान में रखना है क्या काम करेगी ये समिति? सरकार और नागरिक के मध्य डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए एक तरह से कार्य करेगी। तो सीईओ के नाम भी थोड़ा सा ध्यान में रख लें, अमिताभ कांत हैं नीति आयोग के सीईओ जो हैं। देखिए, बहुत थोड़ा चर्चित मामला था सिमी आतंकियों के एनकाउंटर की न्यायिक जांच के लिए क्या है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जो हैं एस के पांडे की अध्यक्षता में ये समिति एक गठित की गई है, जांच समिति। तो आपको ध्यान में रखना है एस के पांडे। देखिए, एक ये है प्रोफेसर के एस वाल्दिया समिति। तो ये समिति किस लिए? सरस्वती नदी के अस्तित्व से संबंधित है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, यानी कि वहां पर जांच पड़ताल करेगी, ये रिपोर्ट देगी अपना कि सरस्वती नदी का अस्तित्व किस प्रकार से था। तो ये चर्चा में भी रहा था, इस वजह से वालिदा समिति ध्यान में रखना, सरस्वती नदी के अस्तित्व से संबंधित। थोड़ा सा रिपोर्ट में देख लेते हैं जो इन्होंने रिपोर्ट दी है। सरस्वती नदी हिमालय के आदि बद्री से निकलकर कच्छ के रण में होती हुई अरब सागर में
मिल जाया करती थी, यानी मिलती थी। तो ये थोड़ा सा हमें नॉलेज होनी चाहिए क्या रिपोर्ट था इनमें। देखिए न्यायमूर्ति एल नरसिंह रेड्डी समिति, ये क्या है, वन रैंक वन पेंशन को लागू करने किए जाने में जो भी विसंगतियां हैं उनकी जांच के लिए, जो विसंगतियां पैदा हुई हैं वन रैंक वन पेंशन लागू करने में, उनकी विसंगतियों की जांच के लिए ये नरसिंह रेड्डी समिति का गठन किया गया है। ये एक है वाराणसी भगदड़ वाला, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा वाराणसी भगदड़ आप दिमाग में रखें। वाराणसी भगदड़, और ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है, इस वजह से इम्पोर्टेंट हो जाता है, सॉरी ये। तो ये किसकी अध्यक्षता में है ये न्यायमूर्ति राजमणि चौहान की अध्यक्षता में ये एक सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया गया है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, इसे याद कर लें अच्छे से। देख लेते हैं सम्मेलन और समारोह जो महत्वपूर्ण है। ये 45वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस, ये ध्यान में रखना है। ये कहाँ पर आयोजित की गई है, ये केरल में, यानी तिरुवनंतपुरम में ये आयोजित करी गई है। 45वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस तिरुवनंतपुरम में, केरल में। और ये 7वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो, ये जो आयोजित किया गया है ये कोलकाता में आयोजित किया गया है, ये ध्यान में रखना है, कोलकाता में। देखिए एक सवाल आ जाए कि भारत महोत्सव किस देश में मनाया गया है, तो ये आप जवाब देंगे ओमान, ओमान में। देखिए भारत ब्रिटेन संयुक्त प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन जो है वो आपका दिल्ली में, नई दिल्ली में हुआ था, ये ध्यान में रखना है। और ये भारत ब्रिटेन के मध्य हुआ है, नाम से ही जाहिर है। देखिए तीसरी वर्ल्ड इंटरनेट कॉन्फ्रेंस 2016 जो आयोजित हुई है वो हुई है जेजियांग प्रांत में, चीन में। ध्यान में रखना है चीन में हुई है इंटरनेट कॉन्फ्रेंस। तो इंटरनेट कहाँ हुई है, चीन में, ये ध्यान में रखना है बस। बुजहेन शहर है झिंजियांग प्रांत में, वहाँ हुई है। ये अभी का हाल ही की खबर है, नवंबर की, इस वजह से इम्पोर्टेंट हो जाती है। देखिए 5वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट 2016 जो हुआ है वह हुआ है आपका मणिपुर में, इम्फाल में। तो ये भी ध्यान में रखना है, नवंबर की घटना है ये। 36वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला जो है आपका नई दिल्ली के प्रगति मैदान में है। तो नई दिल्ली याद रखना है आपका 36वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मेला। देखिए द्वितीय राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव जो आयोजित हुआ है वो ये हुआ है आपका जयपुर राजस्थान में, बाल फिल्म महोत्सव। देखिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय कृषि जैव विविधता कॉन्फ्रेंस कांग्रेस 2016, ये आयोजित हुई है नई दिल्ली में। तो ये बिल्कुल याद कर लेनी है आपको ढंग से, आने वाला है एक तरह से, ये मान के चलिए किसी भी एग्जाम आ सकता है, पीसीएस के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है। देखिए आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर एशियाई मंत्री स्तरीय सम्मेलन जो आयोजित हुआ है आपका नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में, तो ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए एक ये है प्रथम राष्ट्रीय आदिवासी कार्निवाल, तो ये महोत्सव है एक, जो कहाँ पर संपन्न हुआ है, नई दिल्ली में। प्रथम राष्ट्रीय है ये और ध्यान रखना है, इस वजह से ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। देखिए भारतीय महिला महोत्सव जो आयोजित हुआ है वो कहाँ हुआ है, ये भी नई दिल्ली में है। तो अधिकतर ज़्यादातर नई दिल्ली में ही होते हैं, थोड़ा सा ध्यान में रखना है। कॉमन सेंस भी थोड़ा सा डेवलप कर लीजिए आप, कि बाई चांस नई दिल्ली है, थोड़ा सा किसी एग्जाम में समझ में नहीं आ रहा तो आप लगा दीजिए। तो ये आपका 5वां अंतर्राष्ट्रीय सिल्क मेला, ये भी नई दिल्ली में है, ये भी ध्यान में रखना है थोड़ा सा। और आपका 5वां, ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 5वां अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन जो आयोजित हुआ है वो कहाँ हुआ है, सारनाथ वाराणसी में, ये इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम संधि समझौता से आगे देखेंगे और 10 मिनट में कवर करने की कोशिश करेंगे जो भी चीज़ें होंगी इम्पोर्टेंट उनको। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करने से आपके पास निरंतर वीडियो आते रहेंगे। जैसा कि जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है उनके पास इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है और वो लोग देख लेते हैं, इसे फ़ायदा उठा रहे हैं। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया आप भी फ़ायदा उठा सकते हैं, कर लें। और जिन्होंने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं उनकी स्क्रीन पर आ चुके होंगे वीडियो, उनको देख लें। तो देखते रहें, धन्यवाद।
हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका। इस सीरीज में हम देख रहे हैं पीसीएस के लिए घटना चक्र की समसामयिकी, जिसमें हमने 3 वीडियो देख लिए हैं और ये चौथा वीडियो है जो कि नवंबर-दिसंबर की मैगज़ीन से लिए जा रहे हैं। और इसको आपको देखना बहुत ही ज़्यादा एक तरह से ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि करंट अफ़ेयर्स का जो है मामला मान के चलिए आप 30 से 35 और 40 के बीच में जा रहा है इस समय पीसीएस में। तो लगभग हम कोशिश करेंगे कि लगभग कुछ क्वेश्चन छूटे ना बिल्कुल भी करंट से कम। और बाकी के जो मेरे पुराने तीनों वीडियो हैं आप लास्ट में आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे, उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आज देखेंगे हम संधि और समझौता। जो भारत थाईलैंड के मध्य एक समझौता हुआ है मादक दवाओं और मादक पदार्थों को नियंत्रण करने के लिए सहयोग से रिलेटिव। तो ये आपको ध्यान में रखना है, मादक दवाओं से रिलेटिव किसके साथ हुआ है? थाईलैंड के साथ हुआ है। देखिए दूसरा ये एनएसडीए और ब्रिटिश काउंसिल के मध्य में समझौता हुआ है। एनएसडीए क्या है? राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी है ये एनएसडीए हमारे भारत की, और ब्रिटिश काउंसिल के मध्य समझौता हुआ है। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य देखिए ये लिखा हुआ है, कौशल विकास के क्षेत्र में भारत व ब्रिटेन के मध्य ज्ञान का आदान प्रदान करना है तथा अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है अपने आप में। देखिए भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक के मध्य में जो समझौता हुआ है, यह जो है गंगा नदी पर सड़क मार्ग पुल बनाने हेतु 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को समझौता दिया गया है। ये आपको ध्यान में रखना है। और एशियाई विकास बैंक आपको पता होगा चीन में इसका हेडक्वार्टर है। देखिए एक इम्पोर्टेंट ये है, भारत फिलिस्तीन के मध्य जो समझौता हुआ है वो किस लिए हुआ है? रमाल्लाह में जो है टेक्नो पार्क की स्थापना हेतु ये समझौता हुआ है। ये फिलिस्तीन के मध्य में और भारत के मध्य हुआ है दोनों। ये ध्यान में रखना है। और ज़्यादा ऐसी चीज़ें नहीं हैं इसमें समझौता में जो आपको एक तरह से बताई जाए, इम्पोर्टेंट कही जाए। बाकी का तो आप नॉर्मल सी चीज़ें हैं सारी, जो आती नहीं है एग्जाम में। संघ और संगठन देख लेते हैं नेक्स्ट। अब देश के पहले भुगतान बैंक का शुभारंभ जो किया गया है वो एयरटेल लिमिटेड द्वारा राजस्थान में किया गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है, आप पता होगा आपको, इस पर जो है 20 से अधिक देशों ने अब तक हस्ताक्षर कर दिए हैं। और ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आपको पता होगा पेरिस सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी जी की अगुवाई में ये किया गया था, जिसका हेडक्वार्टर आपको पता होगा गुरुग्राम में, जिसका गुड़गांव कहते थे पहले, उसमें है। देखिए मुख्यालय भारत में ही है, गुरुग्राम में। बाकी का इम्पोर्टेंट नहीं है ये वाला। और विधि न्याय से देख लेते हैं, जो भी चीज़ें इम्पोर्टेंट होंगी उनको। देखिए कुछ दिनों पहले यानी 17 अक्टूबर की ये खबर है। तो ये क्या है, उत्तर प्रदेश राज्य ने जो है राजस्व संहिता नियमावली 2016 जारी करी। तो उसका उद्देश्य एक्चुअल में क्या है वो देख लेते हैं हम, पूछ लेते हैं। कभी कभी आजकल क्वेश्चन भी अच्छे बनने लग गए हैं। तो बैंकों द्वारा मत्स्य पालकों को ऋण प्रदान करने हेतु पूर्व में आ रही कठिनाइयों को दूर करना। तो ये ध्यान में रखना है आपको। ज़्यादा इसमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जहाँ से क्वेश्चन बन सके। अब नेक्स्ट देख लेते हैं वर्ष एवं दिवस जो भी मनाए जा रहे हैं। देखिए शौचालय बहुत ज़्यादा चल रहा है इस समय, तो विश्व शौचालय दिवस भी देख लेते हैं थोड़ा सा। 19 नवंबर को आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस। साक्षरता दिवस देख लेते हैं 11 नवंबर को, ध्यान में रखना है ये। और इस वर्ष की जो 2016 की थीम थी वो सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा, ये ध्यान में रखना है। विश्व सुनामी दिवस जो है 5 नवंबर को मनाया जाता है। इन्हें आप केवल सुनते रहें और एक दो बार सुन लेना तो आपको थोड़ा सा दिमाग में बिल्कुल बैठ जाएंगे और यहीं से लगभग क्वेश्चन बनते हैं। हालांकि क्वेश्चन सरल बनते हैं लेकिन फिर भी कभी कभार एक अटपटा सा आ जाता है कुछ। तो देखिए राष्ट्रीय एकता दिवस ये इम्पोर्टेंट नहीं है। पोलियो दिवस भी इम्पोर्टेंट नहीं है आपका, चाहे तो आप पॉज करके पढ़ सकते हैं इन्हें। और गरीबी उन्मूलन दिवस भी इम्पोर्टेंट नहीं है, कभी आता नहीं है। देखिए विश्व मानसिक दिवस भी इम्पोर्टेंट नहीं है। विश्व पर्यावरण दिवस जरूर इम्पोर्टेंट है। इसकी जो डेट है तो 3 अक्टूबर, इसे थोड़ा सा याद कर लें। विश्व पर्यावरण दिवस 3 अक्टूबर। थीम याद करने की जरूरत नहीं है ज़्यादा, आएगी नहीं। अगर पूछी जाएगी तो एक महीने के अंदर यानी कि फरवरी के अंदर जो भी कोई दिवस होगा उस रिलेटिव थीम हम देख लेंगे। और आपकी विश्व दृष्टि दिवस, मानक दिवस, समुद्री दिवस, विश्व पर्यटन दिवस थोड़ा सा देख लेते हैं 27 सितंबर को। और खाद्य दिवस देख लेते हैं थोड़ा सा
ये रहा विश्व खाद्य दिवस आपका 16 अक्टूबर को है ये, इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा। और आपका विश्व अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को है, इसे थोड़ा ध्यान में रख लें क्योंकि शांति दिवस क्या है, गांधी जी के जन्मदिन से थोड़ा सा लगा लेते हैं लोग 2 अक्टूबर को, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। विश्व अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस जो है 21 सितंबर को मनाया जाता है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और थोड़ा सा बालिका दिवस भी देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस इम्पोर्टेंट नहीं है अभी तक, लेकिन फिर भी देख लेते हैं, लोकतंत्र का मामला है 15 सितंबर, सुनते रहें बस आप, एक बार आपके दिमाग में बैठ जाएगा। और आपका इम्पोर्टेंट शिक्षक दिवस तो है ही है, विश्व शिक्षक दिवस देख लेते हैं 5 अक्टूबर, और अपना भारत का तो 5 सितंबर है, तो ये 5 अक्टूबर है, ये ध्यान में रखना है। विश्व हमसे थोड़ा पीछे है, 1 महीना, सितंबर अक्टूबर, तो ऐसे करके याद रख सकते हैं आप चाहें तो। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस भी थोड़ा सा ध्यान में रहना चाहिए, ये 8 सितंबर है, ये 80 सितंबर कर दिया इन्होंने, थोड़ा सा गलत छप गया होगा इनके। इनमें से थोड़ा सा देख लेते हैं, कोई भी महत्वपूर्ण लगे तो। संविधान दिवस तो आपको पता ही है 26 नवंबर को। और आपका विश्व निमोनिया, अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद, और आपका अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, जो अहिंसा दिवस है वो है 2 अक्टूबर को, यह ध्यान में रखना है। और क्या है आपका विश्व गेंडा गेंडा दिवस देख लेते हैं यार एक बार। बाघ दिवस आ चुका है 29 जुलाई आपका, तो विश्व गेंडा दिवस जो है 22 सितंबर है इसका आंसर। और बाकी का तो इम्पोर्टेंट है नहीं कोई। देख लेते हैं, पुस्तकें देख लेते हैं थोड़ी सी जो भी करंट में चली हुई हैं 2 महीने के अंदर। देखिए द स्लीप वॉकर्स ड्रीम, तो ये ध्रुव ज्योति बोरा, बोरा करके आप याद रख सकते हैं, बोरा, ध्रुव ज्योति बोरा, द स्लीप वॉकर्स ड्रीम। द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद, ट्विंकल खन्ना। द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, अरुंधति रॉय, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा, इसे आप याद कर लें अच्छे से। केवल उन्हीं को देख लेते हैं जो आ सकती हैं थोड़ा सा। ये देखिए शशि थरूर की एक पुस्तक है, एन एरा ऑफ डार्कनेस, द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, आपको फंसा दिया जाएगा थोड़ा सा। आधुनिक है ये, शशि थरूर कांग्रेस के नेता हैं, पता होगा आपको, तो इम्पोर्टेंट है ये, चर्चाओं में भी बने रहते हैं इस वजह से। और इम्पोर्टेंट देख लेते हैं इसमें एक आध, ये रही आपकी अमीश त्रिपाठी जी की जो है द इमोर्टल्स, द इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा, इम्पोर्टेंट है ये, द इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा, अमीश त्रिपाठी। और आपका जो है हार्प, हार्प देख लेते हैं, हार्प जो पुस्तक है वो आपकी निधि डालमिया ने लिखी है। आप बाकी पॉज करके थोड़ा सा देख सकते हैं, लीजिए मैं थोड़ा सा ऐसे बड़ा कर दे रहा हूँ, इसे पॉज करके थोड़ा सा देख लें तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी का विविध में देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट कभी कभार इससे आ जाता है, जैसे टाइम की 100 सबसे शक्तिशाली तस्वीरें जो थी उनमें जो है महात्मा गांधी की चरखा को भी शामिल किया गया है, तो ये ध्यान में रखना, महात्मा गांधी का चश्मा, चरखा, पादुक, ऐसे करके एक तरह से दे सकते हैं, तो चरखा उनका है इम्पोर्टेंट। देखिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उत्तर प्रदेश से रिलेटिव है, यूपी पीसीएस का एग्जाम भी आ रहा है। देखिए एशिया के प्रथम साइकिल हाईवे का उद्घाटन, यानी एशिया का सबसे पहला साइकिल हाईवे है ये, जो आगरा से इटावा के लिए बनाया गया है, लॉइन सफारी तक। तो ये आपको बिल्कुल दिमाग में रख लेना है, ये समझ लिए आने वाला है किसी भी एग्जाम में, यूपी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो उसमें। देखिए मुख्यमंत्री जी अखिलेश यादव जी हमेशा लखनऊ एक्सप्रेसवे का वर्णन करते रहते हैं, तो इसको हमें थोड़ा सा जान लेना जरूरी है, इसकी डेट भी जान लेना जरूरी है। देखिए ये जो है 6 लेन बन रहा है, पहले तो ये दिमाग में रखें। और दूसरा आपको किस दिन उद्घाटन हुआ था, तो ये उद्घाटन हुआ था आपका 21 नवंबर, इस डेट को दिमाग में रख लें क्योंकि ये क्वेश्चन कभी भी आ सकता है। क्योंकि हमेशा जब भी आप अखिलेश जी से बात करें, जब हम नहीं मतलब मीडिया बात करे, तो हमेशा उनके दिमाग में यही रहता है लखनऊ एक्सप्रेस वे होना भी चाहिए, तो ये डेट हमें याद रहनी चाहिए, 21 नवंबर को उन्होंने उद्घाटन किया है।
हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका। इस सीरीज में हम देख रहे हैं पीसीएस के लिए करंट अफेयर्स, जो कि घटना चक्र के लिया जा रहा है। तो हमने पिछले वीडियो में अपने आगरा और लखनऊ एक्सप्रेस के बारे में बात करी थी, ये हो चुका था। अब नेक्स्ट देख लेते हैं जो भी इम्पोर्टेंट है। देखिए, गोजरी समाचार बुलेटिन जो है जम्मू कश्मीर में ऑल इंडिया रेडियो द्वारा शुभारंभ किया गया है इसका। तो ये ध्यान में रखना है, गोजरी समाचार बुलेटिन किसके द्वारा? ऑल इंडिया रेडियो के द्वारा। देखिए, एक्सरे पल्सर नेविगेशन सैटेलाइट का प्रक्षेपण जो किया गया है चीन द्वारा किया गया है। बस इतना थोड़ा याद रखना है ध्यान में। देखिए, पहली जो है मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक जो बस बनाई गई है अशोक लीलैंड के द्वारा बनाई गई है, और इसका नाम जो दिया है वो सर्किट दिया है। ये इम्पोर्टेंट है, और ये 100% एक तरह से भारत द्वारा एक तरह से मेड इन इंडिया के तहत बनाई गई है। ये ध्यान में रखना है थोड़ा सा। आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन कि पूर्ण रूप से मेक इन इंडिया के थ्रू इलेक्ट्रिक बस बनाई गई है, इस ऐसे करके आ जाते हैं। देखिए, चिराग मोबाइल ऐप है ये महाराष्ट्र सरकार द्वारा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सहयोग से इसका शुभारंभ किया गया है। चिराग मोबाइल ऐप। उद्देश्य क्या है इसका? बाल अधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों को प्राप्त कर बाल उत्पीड़न का पर लगाम लगाना। ये इम्पोर्टेंट है। और देखिए, ये एक इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, देश का पहला पूर्णतः पेपरलेस विभाग जो बन गया है वो केंद्रीय कोयला मंत्रालय बन गया है। ये ध्यान में रखना बिल्कुल। आने वाला एक तरह से मान लीजिए किसी भी एग्जाम आ सकता है, खासकर पीसीएस 3 एग्जाम हो रहे हैं, यूपी पीसीएस, एमपीसीएस और बीपीएससी का जो एग्जाम, उसमें से किसी में भी आ सकता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए, संस्थानों से रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये है फिल्म टेलीविजन एंड लिबरल आर्ट्स संस्थान। ये क्या है? एक तरह से लखनऊ में एक स्वायत्त शासी संस्था के रूप में इसकी स्थापना को जो मंजूरी दे दी गई है। ये स्वायत्त होगा, ये ध्यान में रखना है थोड़ा सा, और इसको मंजूरी दे दी गई है। इम्पोर्टेंट है लखनऊ में, इम्पोर्टेंट है लखनऊ में। और देख लेते हैं, हर घर बिजली लगातार, ये योजना है हर घर बिजली लगातार। ये कहाँ पर शुरू हुई है? बिहार में। और इसका उद्देश्य क्या है? बिहार में आगामी 2 वर्षों में प्रत्येक घर को बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराना। ये बीपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यूपीपीएससी और अदर एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिहार में काफ़ी अच्छी पहल है ये। देखिए, बैंकिंग रोबोट लॉन्च कर दिया है ये तमिलनाडु ने, और सिटी यूनियन बैंक द्वारा। ये ध्यान में रखना है थोड़ा सा। और रोबोट का नाम जो है लक्ष्मी है। इम्पोर्टेंट है, पहली बार एक तरह से इसे लाया गया है, तो इस वजह से इसका नाम भी थोड़ा सा याद में रखना है कि बैंकिंग से रिलेटेड जो रोबोट है उसका नाम है लक्ष्मी। और देखिए, राष्ट्रीय अकादमी निक्षेपागार की स्थापना को मंजूरी दे दी गई है। इसकी हो सके तो थोड़ी सी डेट इम्पोर्टेंट सी लग रही है। या अभी हाल ही में 1 महीने के अंदर जो भी एग्जाम हो उनके लिए केवल 27 अक्टूबर, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये। देखिए, सीज़मिक प्रोग्राम नेशनल सीज़मिक प्रोग्राम, ये क्या है? केंद्र सरकार द्वारा देश भर में तेल एवं गैस की खोज को नई गति प्रदान करने के उद्देश्य से इसकी स्थापना करी गई है, प्रोग्राम की शुरुआत करी गई है मतलब। तो उड़ीसा राज्य में करी गई है, ये भी ध्यान में रखना है थोड़ा सा। थोड़ा सा खेलों से रिलेटिव देख लेते हैं, टेनिस से रिलेटिव जो भी कप हैं महत्वपूर्ण, जो भी नवंबर दिसंबर में, उन्हें देख लेते हैं। देखिए, डेविस कप के जो पुरुष वर्ग का जो एक तरह से ये जीता है, उनका नाम है, ये अर्जेंटीना ने जीता है। बस इतना याद रखना है, बस ज़्यादा लफड़े में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आएंगे हम केवल उन्हीं को देखेंगे बस। देखिए, एटीपी वर्ल्ड टूर फाइनल्स 2016 जो जीता है आपका पुरुष वर्ग को जीता है एंडी मरे ने। ये ध्यान में रखना है, एंडी मरे ने। और आपका, और उसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ज़्यादातर खेल के जो आएंगे एक तरह से, जो 2 महीने के अंदर जो भी खेल हुए होंगे होंगे अब ये मान लीजिए जनवरी से लेके जनवरी और फरवरी के अंदर, तो लगभग वहीं से आएगा क्वेश्चन, और इम्पोर्टेंट होगा तो मैं बता दूंगा आपको। लेकिन न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का भारत जो दौरा था उसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं, जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई हैं इस दौरान। देखिए, विजेता है भारत, पता ही है आपको। मैन ऑफ द सीरीज कौन रहे थे, ये इंपॉर्टेंट है, रविंद्र चंद्र अश्विन।
सर्वाधिक रन जो बनाए थे आपके चेतेश्वर पुजारा ने बनाए थे, और श्रृंखला का सर्वाधिक विकेट जो लिए थे वो आपका अश्विन ने ही लिए थे। तो ये ध्यान में रखना है बस 2-3 चीज़ें। मतलब फुटबॉल में फीफा जो है अंडर 17 इम्पोर्टेंट नहीं है, नहीं आएगा इससे। फीफा की 2016 में जो रैंकिंग रही है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, आ सकता है कभी भी। पुरुष रैंकिंग में वर्तमान में भारत जो है 217वें नंबर पर है, ये ध्यान में रखना है। और इसमें जो प्रथम नंबर पर है वो है आपका अर्जेंटीना, ये इम्पोर्टेंट है। अर्जेंटीना प्रथम नंबर पर, ये याद रखना है आपको, और थोड़ा भारत का ध्यान में रहना चाहिए 217। देखिए नॉर्मल जानकारी के लिए केवल बस ब्रिक्स यू अंडर 17 का जो फुटबॉल कप हुआ था उसमें जो है प्रथम नंबर पे जो है स्वर्ण पदक जो जीता था ब्राजील ने जीता था। इम्पोर्टेंट है बस, लेकिन एग्जाम में आएगा नहीं है, जनरल नॉलेज के लिए एक तरह से। और ये कहाँ हुए थे ये ध्यान में रखना, गोवा में हुआ था ये, इस वजह से थोड़ा सा बस इतना ही इम्पोर्टेंट है। अंडर 17 में कहाँ हुआ था, गोवा में बस। और स्वर्ण पदक जीता आपका ब्राजील ने। देखिए दिसंबर में हुआ है, इसे थोड़ा सा देख लेते हैं। महिला हॉकी जूनियर विश्व कप, इसमें कौन जीता है क्या है देख लेते हैं। स्वर्ण पदक जो जीता अर्जेंटीना ने जीता है, और रजत पदक इम्पोर्टेंट नहीं है, कौन जीता एक तरह से ये इम्पोर्टेंट है, अर्जेंटीना जीता बस। शतरंज वगैरह इम्पोर्टेंट नहीं है, आते नहीं है क्वेश्चन। अगर हमारे विश्वनाथ आनंद होते तो शायद कुछ हो सकता था। इनका नाम याद कर लीजिए, वाइस चांसलर आ जाए कार्लसन, तो यही जीतते हैं हमेशा, ये ध्यान में रखना है बस। और देख लेते हैं कोई इम्पोर्टेंट हो तो। बैडमिंटन में साइना नेहवाल जीती हैं क्या, किसी में देखते हैं अभी। देखिए अगर एक महीने के अंदर कोई भी एग्जाम है उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है। थाई हॉट चाइना ओपन, इनमें जो जीती हैं पीवी संधू जीती हैं, ये ध्यान में रखना है बस। देखिए एक ये है, एसएससी वगैरह के लिए हो सकता है ये, चीनी ताइपे मास्टर्स 2016 जो है सौरभ वर्मा। और सौरभ वर्मा का नाम आपको थोड़ा सा पता भी होना चाहिए, ये भी बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, भारत के ही हैं, वर्मा। गोल्फ तो इम्पोर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी, आते ही नहीं है, कभी नहीं आया क्वेश्चन इससे। भारत का कोई विजेता जरूर रहे हैं ये मुकेश कुमार इनके, लेकिन कोई इम्पोर्टेंट नहीं है ज़्यादा। फिर की अली हो रहा है यार ये तो। मैराथन वैराथन कभी आते नहीं है, केवल जनरल नॉलेज के लिए हो सकता है। विविध में थोड़ा सा देख लेते हैं एक आधा, और कोई हो तो। नहीं कोई नहीं है इम्पोर्टेंट, नहीं। पांचवे एशियन, नो। इसे देख लेते हैं थोड़ा सा, कबड्डी विश्व कप 2016, ये जो हुआ है संपन्न कहाँ हुआ है, अहमदाबाद में भारत में। तो अक्टूबर में हुआ था, तो इस वजह से अगर 1-2 महीने के अंदर जो भी कोई एग्जाम है तो उसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है ये, क्योंकि एक तो भारत में हुआ है कबड्डी विश्व कप वैसे 2016, तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए विजेता इसमें भारत ही रहा है, और चिन्हता इसका एशियाई शेर शेर था। और भारतीय टीम के जो कप्तान थे अनूप कुमार थे। बस इतना इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा नहीं है, इतना ही है बस, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इसे देख लेते हैं। तो चर्चित चर्चित व्यक्ति जो रहे हैं खेलों में, विकास कृष्ण यादव, ये जो है अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संगठन ने क्या किया है, भारतीय मुक्केबाज विकास कृष्ण यादव को बेस्ट बॉक्सर अवार्ड दिया है, तो इस वजह से ये फेमस हैं। विकास कृष्ण यादव ध्यान में रखिए बस। देखिए साइना नेहवाल थोड़ी सी फेमस रही, क्यों, क्योंकि भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एथलीट आयोग का सदस्य नियुक्त किया है। इम्पोर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय एथलीट आयोग का सदस्य नियुक्त किया है साइना नेहवाल। आप सोचेंगे एथलीट में ये क्यों, तो एथलीट में आपके दिमाग में एक तरह से कुश्ती पहलवानी इस टाइप की चीज़ें आती हैं, इस वजह से कंफ्यूज हो सकते हैं। गीता मलिक और ऐसे करके नाम दे सकते हैं जो भी, तो फंस सकते हैं उसमें। साइना नेहवाल को याद रखना है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम समसामयिक के जो प्रश्न के दिए गए हैं घटना घटना चक्र में, तो उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। और जिन्होंने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं अब तक, वो उनकी स्क्रीन पर एक तरह से वीडियो आ जाएंगे और उन्हें आप देख सकते हैं। एक तरह से मान के चलिए हम 5 महीने का इसमें कवर करने की कोशिश कर रहे हैं करंट, जिससे हमारा कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। और अंत में मैं घटना चक्र की जो आएगी उससे भी बना दूंगा आपके लिए। और आपका एग्जाम तो 17 मार्च को ही है, बिल्कुल कंफर्म। और इस बार कोई चेंजिंग नहीं होने वाला है मेंस में, तो ये भी ध्यान में रखना है। आप अपने दोनों सब्जेक्ट अच्छे से कर लें। हालांकि 2 महीने आप केवल
प्री पे ही फ़ोकस करें तो ज़्यादा बेहतर है। जो स्ट्रैटेजी मैंने बताई है और जिन्होंने नई स्ट्रैटेजी देखी है तो उसका स्क्रीन पे वीडियो आ जाएगा, उसे आप देख सकते हैं।